हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस में जो हम लोग जिस क्लास 10th के त्रिकोणमिति का जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ रहे थे, उस सीक्वेंस में हम लोग त्रिकोणमिति का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था एग्जाम्पल, वो हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.8.1 का क्वेश्चन आज से सॉल्व करेंगे हम। तो प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन जो पहला है वो हमारा है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, कमा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है 8.1 का वो है साइन ए कॉस ए। दूसरा जो पॉइंट में पता करना है वो है साइन सी कॉस। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी जो हमारा है समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी और कॉस सी, ये हमें पता करना है। इसको पता करने के लिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। भाई इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमारा होता है दिया है, सबसे पहले दिया क्या? त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, बी समकोण यानी एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। पहला। दूसरा हमारा क्या दिया है? दिया ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम बनाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज हमने बनाया, हमारा बी समकोण है तो बी, और मान लेते हैं ये ए और ये मान लेते हैं सी। तो ए बी नहीं, हमें ए निकालना है पहले, तो हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं। पहला वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे त्रिभुज हम फॉर्म करेंगे। ये कोण दिया है, इसके सामने का जो भुजा होगा वो होगा लंब, और इसके सामने 90 अंश के सामने का भुजा जो होगा वो होगा कर्ण, और जो लंब और इस कोण के नीचे का होगा वो बचेगा आधार। तो यानी यहाँ पे जो दिया है ए बी, ये हो गया आधार बराबर हमारा दे दिया है 24 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा है बीसी दिया है, बीसी को हम कहते हैं लंब। लंब हमारा है 7
सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसमें पाइथागोरस में अगर हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो हमें कड़ की बात होगी। तो कड़ के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहां से हम फॉर्म करेंगे, कड़ का वर्ग बराबर होगा 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो इसका अगर हम पढ़ेंगे तो कड़ का वर्ग होगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो कड़ बराबर होगा रूट में 25 का स्क्वायर, कड़ बराबर हो गया हमारा 20। तीन चीजें हमें पता चल गई, आधार हमें पता है कड़, तो आधार भी हमें पता है 24 सेंटीमीटर, हमें 20 लंब भी पता है, कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में कॉस साइन, तो त्रिभुज ABC से साइन A बराबर होगा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। भाई लंब बटे कड़, तो साइन A बराबर हो जाएगा, लंब का मान है 7, लंब का मान है 7 और कड़ का मान है 25, तो साइन A का मान आ गया। दूसरा में पता करना है कॉस A, कॉस A की वैल्यू होती है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। आधार की वैल्यू जो हमारी है वो है 24 सेंटीमीटर, कड़ की वैल्यू है 25, ये हमारा आ गया। तो इसका दूसरा पार्ट हमें पता करने के लिए, सेकंड वाला पार्ट जो हम पता करेंगे, उस पार्ट को पता करने के लिए हमें त्रिभुज को फिर से बनाना पड़ेगा। त्रिभुज को हम बना लिए ऐसे, लो भाई, बनाने में इसको C ले लिए, इसको A ले लिए, इसको B 90 डिग्री हो गया, और BC, भाई BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार और ये हमारा लंब और ये हमारा हो जाएगा कड़। तो भाई इस AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू हो गया आधार इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। भाई AB बराबर हो गया हमारा लंब, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और AC बराबर हो गया कड़, ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। भाई ये हो गया दूसरा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन C, साइन C बराबर लंब बटा कड़। लंब का मान कितना है, AB है तो 24, कड़ का मान है 20, तो साइन, ये वैल्यू हमारी आ गई। दूसरा हमारा इसमें काम करना है कॉस C की वैल्यू। कॉस C की वैल्यू होती है आधार बटा कड़। आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 7 सेंटीमीटर और कड़ हमारा कितना है भाई 25 सेंटीमीटर। तो भाई ये भी हमारा आ गया आधार बटा कड़। तो जो हमें क्वेश्चन हमने पढ़ा है, कौन सा क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A, कॉस A,
दूसरा साइन सी कॉस सी। अब हमें पता करना क्या, त्रिभुज एबीसी में 90 अंश का कोण है। दूसरा, अगर हम त्रिभुज एबीसी बनाए तो ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाले को हम कहेंगे कर्ण, और ये जो कोण ये है तो पता करना है, तो इस कोण ए के सामने वाला हो जाएगा लंब, और हमें हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद तो हमें क्या करना है, इसमें देखते हैं आधार दिया है और हमारा क्या दिया है, लंब दिया है। पता हमें क्या करना है, अभी कर्ण पता करना है। कर्ण नहीं आएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय बहुत फेमस प्रमेय है। कौन सा होता, कर्ण का वर्ग बराबर भाई लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इन दोनों को लेकर गए, 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। इन दोनों का देखेंगे तो एडिशन करने पे 25 का स्क्वायर आएगा। तो कर्ण का वर्ग कर्ण इक्वल 25। अब इस त्रिभुज में आधार हो गया 24, लंब हो गया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी में साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 7, कर्ण है 25। कॉस ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा है 24, कर्ण हमारा 25। लेकिन जब दूसरा कोण हम पता करेंगे साइन सी कॉस सी, तो इसमें तो सारे वैल्यू तो सेम रहेंगे, लेकिन कोण बदल रहा है। तो कोण बदलने के कारण क्या बदलेगा, बदलेगा लंब और आधार बदल जाएगा। इसलिए हमने दूसरे के लिए दूसरा बना लिया। बनाया हमने ये त्रिभुज एबीसी में, भाई हमारा भी हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण तो रहेगा भाई, और आधार लंब आधार चेंज हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया, लंब था वो आधार हो गया। तो अब हमारा बीसी जो आधार है 7 सेंटीमीटर, ए बी हमारा जो लंब है वो 24 सेंटीमीटर, ए सी जो हमारा कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर। हम इसको क्या किए, साइन सी बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण पता करना है तो 20 लंब हमारा है 24, कर्ण हमारा है 25। फिर cos सी बराबर हमारा क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा 7, कर्ण 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ये आ गया है 8.1 का पहला क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पर मिल गया। मैं पहला क्वेश्चन मिल गया, अब इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम को हम और दूर कर सकें। जो आपको दिक्कत है जिस भी क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन इस एनसीईआरटी का वो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अब इसका हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसके दूसरे क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया भाई, आकृति में कह रहा है tan p माइनस कॉट, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या दिया है, दिया है हमारा, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा Q, ये R और ये P। इसमें क्या दिया है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर और ये है 90 डिग्री।
और ये हमारा आर दिया है। तो इसमें फिर से वही क्वेश्चन सेम, हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, आकृति में tan p माइनस cot r की वैल्यू पता करना है, मान ज्ञात कीजिए। लेकिन आकृति ये p q r में कोण जो p है वो हमारा है 90 डिग्री, r हमारा कोण दिया है और हमें p। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन हल में क्या पता करते हैं, हल में पता करते हैं भाई दिया है, दिया है भाई, दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री पहला, और पी क्यू बराबर होता है लंब दिया है, बराबर हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमारा पी आर दिया है बराबर ये कण दिया है, ये हमारा दे दिया है 13 सेंटीमीटर। और हमें अगर हम त्रिभुज बनाएं तो ये हो गया आर, ये हो गया पी, हो गया क्यू 90 डिग्री बराबर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है, फिर कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का, ये वैल्यू हमारा है आधार का वर्ग। तो कण का 13 का वर्ग दिया है, 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग हमें पता करना है प्लस 12 का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आधार का वर्ग बराबर होगा 169 144। तो आधार का वर्ग बराबर अंडर रूट 169 मतलब माइनस 144। तो आधार का वर्ग बराबर होगा रूट में 25, तो आधार बराबर होगा 5 सेंटी। भाई हो गया। अभी हमें tan p चाहिए, तो tan cot r से cot r बराबर cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसमें आधार हमारा जो दिया है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये हमारा 12 सेंटीमीटर, 5/12 सेंटीमीटर। तो कॉट आर बराबर हो गया 5/12 पहला। दूसरा बनाने के लिए हम एक और त्रिभुज बना लिए भाई, त्रिभुज बना लिए। ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा R, ये हो गया Q। अब जो आधार था वो कण हो गया, जो कण था ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर होगी, मैच करा लेंगे तो यही आएगा। आगे हम देखते हैं क्या होता हमारा, हमें निकालना है tan p। भाई tan p, तो tan p बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 5 और आधार है 12, 5/12 ये भी हो गया, ये भी एक आ गया। हमें जो मान चाहिए भाई tan p माइनस cot r बराबर, ये भी 5/12 और ये भी 5/12, कट गया 0 आ गया। तो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0।
भाई पहला ये हो गया। तो हम एक बार और चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, आकृति में हमारा tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमारा इसमें 5 सेंटीमीटर दिया नहीं था, ये दिया नहीं था। पी क्यू यानी लंब हमारा कितना 12 सेंटीमीटर, हमारा पी आर कड़ 13 सेंटीमीटर। हमें चाहिए आधार, तो कड़ पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कड़ का 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस होगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 44 घटाएंगे 25 बचेगा। इसका अंडर रूट ले लेंगे 25, अंडर रूट 25 का मान 5 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए काट आर, सबसे पहले काट आर, ये कोण है इसी से आ जाएगा, आधार बटा लंब, आधार है 5, लंब है 12। अब हम जब करेंगे काट आर हो गया, अब हमें चाहिए tan tan p, tan के लिए एंगल p बना लिए। जैसे बताएंगे जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया, इन दोनों में परिवर्तन हो गया। अब फिर tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 5 आधार है 12। हमें पता क्या करना है, tan p माइनस काट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 बराबर tan p माइनस tan r, इसकी वैल्यू आ गई 0। भाई इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमें ये पता चला भाई इससे कि हमें दो क्वेश्चन तो इसके सॉल्व हो गए, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। भाई यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नोटिफिकेशन आप पर पहुंचते रहेंगे जिससे आपको आसानी मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर जरूर भूलें ना।